हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। कुष्ठ रोग संबंधी जानकारी आपके मोबाइल पर यानी या आपके फ़ोन का जवाब तुरंत दिया जाएगा। आप जैसे फ़ोन करेंगे, आप कोई भी प्रश्न हो लेप्रोसी कुष्ठ रोग संबंधी, आपके प्रश्नों का उत्तर निश्चित रूप से ही दिया जाता है और चैनल की तरह नहीं है कि आपका जवाब नहीं दिया जाएगा। इंडिया के किसी कोने से हो, अब तो ऐसा कर दिए हैं कि यदि विदेश से भी हैं, आप फॉरेन कंट्री से, नेपाल, सऊदी अरब, तभी भी आपका हम समस्या दूर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कुष्ठ रोग की दवा जो है ये आपको एमडीटी पूरे दुनिया में यही चलता है और कुष्ठ रोग का जो बीमारी है ये पूरे दुनिया में होता है। ऐसा माना जाता है कि एक चिंपैंजी में ये सब कुष्ठ रोग पहले के जानवर चिंपैंजी जो है जंगली, उनमें पाया गया था। अब पशु से धीरे धीरे मनुष्य में कैसे आया, इसकी लंबी कहानी है। तो कुष्ठ रोग की यही दवा है। आप ले रहे होंगे तो खुद आपको मालूम होगा कि इस दवा से कितना आपका बीमारी ठीक हुआ है। कई लोगों का तो बीमारी केवल कंट्रोल रहता है लेकिन ठीक नहीं होता और बहुत सारे लोगों को रिएक्शन करता है। टाइम से दवा लेने के बाद में, कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी बीमारी आपका घटने की जगह पर और बढ़ जाता है। इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हम चैनल पर आते रहते हैं। तो एमडीटी बहुत ज़्यादा अभी गर्मी है, फिर भी आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं। दिन में तो रोगी देखते हैं, रात में आप लोगों के लिए वीडियो हम लेकर के आते रहते हैं। यदि किसी भी तरह का कुष्ठ रोग संबंधी, यदि आपका उंगली टेढ़ा हो गया है या नाखून आपको नाखून आपका धीरे धीरे खराब हो रहा है, उंगली टेढ़ा हुआ या नाखून धीरे धीरे मोटा काला भद्दा दिखने लगा है, खराब हो रहा है और पूरे शरीर में फोड़ा फोड़ा आ रहा है, चकते चकते आ रहे हैं, चमड़ा मोटा हो गया है। अब इसको समझाने के लिए, चमड़ा आपका मोटा हो गया है, कहीं का कलर बदल गया है, दही के छाली की तरह, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह, तो वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काटने से आपको बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता है। यही इसका पहचान है। इसके जांच के लिए स्किन स्मीयर टेस्ट भी होता है। लेकिन फोड़ा निकले और इसमें नाखून खराब होने लगे और जब चलें आप पैदल तो आपको पैर से चप्पल निकल जाए, फेंका जाए, आपको मालूम नहीं पड़े। केहूनी पर मारने पर काफ़ी आपको झुनझुनी लगे, केहूनी पर मारने पर आपको काफ़ी झुनझुनी लगे और सुई चुभने जैसा आपको मालूम चले। यदि चेहरे के हिस्से में कुष्ठ रोग का असर आ जाएगा तो आपको मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक को बैठा सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, आँख का पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं, कान के चमड़ा को क्या करेगा, मोटा कर देगा, दिमागी हालत को आपको बहुत खराब कर देगा, माने मेमोरी पावर आपको काफ़ी लॉस कर देगा। मेमोरी पावर के साथ साथ आपका यौन क्षमता भी धीरे धीरे लगातार घटते जाएगा। श्वास दोष की बीमारी हो सकती है और इसमें किडनी में पथरी और कहीं कहीं गिल्टी, बुखार, दाने दाने निकल सकते, चकते निकल सकते हैं। पैर का यानी जो पैर है उसमें बीवाई आ सकता है, पैर का फटना भी देखा जाता है, पैर फटने लगेगा इसमें और सुई चुभने जैसा मालूम चलेगा। पूरे शरीर में कीड़े रेंगते हैं, कीड़े काटने जैसा आपको मालूम होगा। और यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भाटा पर काम करने के कारण, कुपोषण के कारण, यदि बढ़िया बढ़िया भोजन आप नहीं लेंगे तो आपको बीमारी आपको हो सकता है। और इस बीमारी को जड़ से दूर करने के लिए आपको खान पान में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए और आपको थोड़ा डोले सोले ठीक हो, मसल ठीक हो, इसके लिए दाल, दूध, दही, घी और ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, हरा फल खाइए, हरा फल, हरा सब्जी
और मीट मछली, जाड़े के दिनों में आप अंडा ले सकते हैं। तो इस तरह से, और ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। और आँखों का रोशनी इसमें धीरे धीरे कम होने लगता है, और ये बीमारी के कारण भी हो सकता है, एमडीटी के साइड इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है। एमडीटी के इसका साइड इफेक्ट कान, पीलिया, जॉन्डिस होना, आंखों से कम दिखाई देना, लूज मोशन की शिकायत होना, उल्टी जैसा मन, चक्कर आना, घबराहट होना, एमडीटी का साइड इफेक्ट है। और एमडीटी के साइड इफेक्ट से आपका क्या हो सकता है, हाथ पांव का उंगली भी टेढ़ा हो सकता है, चकते चकते निकल सकता है। जहाँ कुष्ठ रोग का असर आ जाएगा वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाएगा, और वहाँ का केस सारा झड़ जाएगा, और ये माथे का, ये जो हेड का आपका केस है, ये भी झड़ जाता है, और बहुत ज़्यादा कमजोरी लगेगा, बहुत ज़्यादा कमजोरी, जवानी में ही बूढ़े जैसा दिखने लगेंगे। और धूप में जाने के बाद में आपको, धूप में जब जाएंगे तो धूप बर्दाश्त नहीं होगा, यदि आग के पास में बैठ जाएंगे तो आपको फोड़े निकलने का संभावना रहता है। इसको, बीमारी को दूर करने के लिए आपको नंबर हमारा नोट कर सकते हैं, एक नंबर तो मिलाइए, आपका समस्या दूर हो जाएगा। 9880175753 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर 7070333342 यानी 70 700 333 पर आप राय ले सकते हैं। यदि कुष्ठ रोग हो जाए तो एमडीटी का इस्तेमाल 6 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, से ज़्यादा नहीं करेंगे। ज़्यादा करने से आपका तबीयत और बिगड़ सकता है, यानी शरीर में सूजन और ख़तरनाक दर्द आ सकता है, और इतना ज़्यादा खतरनाक दर्द आएगा कि जिसका कल्पना आप नहीं किए होंगे। सुनबहरी कह करके इस बीमारी को हल्के में न ले, बल्कि सुनबहरी एक खतरनाक बीमारी है, इसी का नाम कुष्ठ रोग है। आप कहीं पर भी, छोटे अस्पताल में जाइए या बड़े अस्पताल में जाइए, अमेरिका में जाइए, घुमा फिरा को आपको एमडीटी ही दिया जाएगा। यदि साधारण अस्पताल में एमडीटी दिया गया है तो ऐसा सोचकर नहीं जाए कि बड़े अस्पताल में आपको दूसरा दवा मिलेगा, बल्कि घुमा फिरा करके यही दवा दिया जाएगा। इस बीमारी में आपको साबुन, वही साबुन लगानी चाहिए जो ग्लिसरीन युक्त हो, जो इस पार से उस पार दिखाई दे। कोई भी साबुन हो, इसको देख लीजिए, इस पार से उस पार दिखाई दे, ऐसे ही साबुन का आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। कोई भी, बहुत सारा साबुन दुनिया में है, लेकिन यही बस देख लीजिए, इस पार से उस पार दिखना चाहिए। ये गर्मी के दिनों के लिए, ऐसे भी जनरल बीमारी ना भी हो, उन लोगों को सलाह दीजिए कि ये पियर्स या ग्लिसरीन साबुन ही लगाएं। यदि कोई दिक्कत ना आए तो, बहुत रेयर केस में किसी को सेट नहीं भी कर सकता है, तुबरक ऑयल यानी चाल मोगरा का तेल, जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ वहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको फ़ोन लगाकर कोई भी समस्या का समाधान जानिए। हाइड्रोकोटाइल, ये हाइड्रोकोटाइल 1 ml में है, 1 ml में आपको नहीं लेना है, 200 में 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी कंट्रोल में रहेगा। मान लीजिए कुष्ठ रोग का घाव तेजी से बढ़ रहा है, उंगली टेढ़ा हो रहा है, या अन्य कोई दिक्कत है, तो ले लेने से जो तेजी से बढ़े उसमें थोड़ा कमी आएगा, बढ़ेगा नहीं उतना तेजी से। उसके बाद में आपको इलाज तो लेनी ही पड़ेगी। हम फिर समझा देते हैं, इलाज लेना जरूरी है, पूरा डिटेल्स अपने बता करके इलाज आप ले सकते हैं। छपरा जिला बिहार से आप नज़दीक हैं तो आप डायरेक्ट क्लिनिक पर आ सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो आप ऑनलाइन दवा घर बैठे मंगा सकते हैं। कई सारे लोग चैनल देखते हैं, वीडियो सारे डॉक्टर डाल देते हैं, रोगी के सवाल का जवाब, एक भी सवाल का जवाब नहीं देते। वैसा चैनल नहीं है। आपका प्रश्न कैसा भी हो, आपके उत्तर जरूर दिया जाएगा। आप इसके लिए ये ना सोचेंगे कि आपके प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा। हम चैनल पर आते हैं और प्लस हम सर्विस भी देते हैं। कितने लोग वीडियो बना दिए, आपको फिर पता नहीं चलेंगे कहाँ गए। हम वीडियो भी बनाते हैं और ट्रीटमेंट भी करते हैं,
ऑनलाइन चिकित्सा भी करते हैं। ऑनलाइन चिकित्सा करने का ये उद्देश्य ये है कि लेप्रोसी के मरीज जो होते हैं बहुत कमज़ोर रहते हैं, उनको कई लोगों को घाव भी रहता है, वो क्लिनिक पर आने में असमर्थ रहते हैं, तो आखिर क्या किया जाएगा उनके लिए? तो उनके लिए ऑनलाइन दवा घर पर हमने भेजने का काम कर दिया ताकि उनका निदान हो सके। पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है, ना हम जानते थे कि लेप्रोसी के मरीज से पैसा लेना। हम यही समझते थे कि एमडीटी तो सरकार उनको दे ही दिया है, तो फिर वीडियो क्यों बनाए। एक आध वीडियो हमने डाला लेप्रोसी पर, काफ़ी ज़्यादा व्यू आए और हमारे वीडियो को काफ़ी लोग प्रशंसा किया, फ़ोन आने लगे। हम सबका उत्तर क्रमबद्ध तरीके से सही तरीके से देना शुरू कर दिए, तो लोगों का फेथ विश्वास धीरे धीरे बढ़ते गया लेप्रोसी के मरीजों को। और लेप्रोसी के मरीज इतना दबंग हैं, इतना दबंग निकले कि हमारे चैनल को हैक कर लिए हैं। उन्हीं के इर्द गिर्द हमें वीडियो बनानी पड़ती है, क्योंकि हमारे चैनल को लगातार सपोर्ट करते रहते हैं। मन में तो ऐसा रहता है कि दुनिया में हर बीमारी के तो डॉक्टर हैं ही, इन लोगों को छोड़ना अच्छी बात नहीं है। ऊपर वाले हो सकता है कि हमसे आपकी सेवा कराना चाहते हो। महात्मा गांधी जी ने यही कहा था कि कुष्ठ रोगियों का सेवा करना भगवान की सेवा करने के बराबर है। तो पैसा सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को तो सरकार सैलरी देती है और इस दवा का खर्च सरकार ही उठाती है, लेकिन हम प्राइवेट में क्लिनिक चलाते हैं प्राइवेट से, तो जो एम्प्लॉइज रखे हैं उनको सैलरी देनी होती है। तो ये सब बहुत ज़्यादा है, सैलरी देनी पड़ती है, तो कहाँ से हम ला पाएंगे? तो इसलिए हमारा मजबूरी है आपसे पैसा लेना, न कि शौक है। तो लेप्रोसी के मरीज से न चाहते हुए भी हमें पैसा लेनी पड़ती है। यदि आपके पास कोई सलाह और सुझाव है तो आप बता सकते हैं कि लेप्रोसी के मरीज से पैसा न लिया जाए, फ्री में देखा जाए। कोई है सलाह तो बताइए। और उसमें भी हमने कर दिया है कि गरीब से गरीब हो या मिडिल क्लास हो या अमीर लोग हो। अमीर लोग हो तो बहुत कम लोगों को ये बीमारी होता है लेप्रोसी का। हमने सभी के लिए दरवाजे खोले हुए हैं, सबका पक्का इलाज होगा। और इलाज इतना विश्वस्त है कि उसका हम आपको साउंड रिकॉर्ड करके बताए। सुखेंद्रा जी का हमने बताया आपको कितने कष्ट में थे, भयानक दर्द था। अनीता देवी जी तो खा नहीं पाती थी। अनीता देवी जो ठीक हुई हैं, खा भी नहीं पाती थी, खड़ा होने पर गिर जाती थी, अपना बाथरूम लैट्रिन भी नहीं जा पाती थी और कोई घर का काम नहीं कर पाती थी। आज सारे के सारे काम कर रही हैं, 5 रोटी भी खा लेते हैं, आज मस्त हैं, ठीक है, फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के वीडियो जो होता है थोड़ा सा लंबा हम करना नहीं चाहते हैं, तो लंबा हो जाने से थोड़ा सा शॉर्ट आज करने का कोशिश किए हुए हैं। कमेंट में लिख करके बताइएगा कि मेरा शॉर्ट वीडियो आपको अच्छा लगा कि जो लॉन्ग है आधे घंटे का वीडियो है वो अच्छा लगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा 10 मिनट का बनाए या 15 मिनट का या 20 मिनट का या 25-30 मिनट का। तो मैक्सिमम मेरा 30-31 मिनट का ही होता है, लेकिन उससे कम का वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और लहसुन प्याज का सेवन भी इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो फ़ायदा करेगा। कई लोग अनावश्यक रूप से परहेज दुनिया भर के कर देते हैं और कमज़ोर हो जाएंगे। पूछने के बाद ही आप ये नहीं खाना वो नहीं खाना, इस पर आप सलाह ले सकते हैं। कौन वर्जित है? ऐसे कुछ भी वर्जित नहीं है। कुष्ठ रोगियों का बल्ले बल्ले है, जितना बढ़िया भोजन ले सके, जितने शरीर स्ट्रांग रखेंगे उनके ऊपर दवा उतना ही अच्छा असर करेगा। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।